हेलो स्टूडेंट्स। अब देखो, आज मैं एक जितना भी आपको पढ़ाया है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम्स, है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को तो बोले कि उसी का पार्ट मान लो, या फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी तो इंक्लूड हो गई उनमें, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उसके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एनटीएससी स्टेज 1 में कहीं ना कहीं आए हुए अलग अलग स्टेट के लिए 8-7-8 क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि किस वैरायटी के अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और बहुत सिंपल होते हैं स्टेज 1 में। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है, आपको मज़ा आ जाएगा। क्लियर? तो देखो, अपन ने फैक्टर थ्योरम देख ली थी, रिमाइंडर थ्योरम देख ली थी। क्लियर? उसके बाद अपन ने पहले क्या देखा था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो जितने भी टॉपिक अपन ने स्टडी करे हैं, ये क्या है, ये आपके 10th का पॉलिनोमियल हो या 9th का पॉलिनोमियल हो, दोनों में ही रिक्वायर्ड रहता है। मीन इतना सिलेबस तो ये मान के चलो कि 10th के स्पेसिफाइड नहीं है, बट आपका 10th का फर्दर वाला पोर्शन आपको स्टडी करना है, तो ये वाला पोर्शन एटलीस्ट आपको आना चाहिए। तो इसलिए जो मैंने ये वीडियो बताई है, वो आप कोई 9th का बच्चा हो तो वो भी बिंदास आपका स्टडी कर सकता है। यहाँ तक टॉपिक सेम ही रहने वाले, इसके फर्दर अपन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे, 10th के लिए अलग चले जाएंगे, 9th के लिए अलग चले जाएंगे। ठीक है? तो आज तक के लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं है कि 9th का बच्चा पढ़ रहा है, 10th का बच्चा पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं उसको, दोनों के लिए आपका यूजफुल है। ठीक है? तो अब अपन आज के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सीरीज क्या, 7 से 8 क्वेश्चन है, आप आज वही डिस्कस करेंगे। और आपको सजेशन है कि आप क्वेश्चन देखो, देन उस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो और आप सॉल्व करो, फिर चेक कर लेना कि आपका आंसर और कुछ चेंजेस तो नहीं है। और गलती तो अपन करते ही हैं। ठीक है? चलो, अब देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका गुजरात एनटीएससी 2013 में आया हुआ स्टेज 1 के लिए। जो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं स्टेज 1 के ही है, क्योंकि इफ आपको स्टेज 1 क्रैक करोगे तभी तो दे पाओगे। ठीक है? तो अपन पहले मतलब मेरा सजेशन ये रहता है कि 2 स्टेज में एग्जाम भले ही हो, बट आप पहले फर्स्ट की प्रिपरेशन करो, क्योंकि इफ आप फर्स्ट ही सेलेक्ट नहीं हुए और सेकंड की प्रिपरेशन करके क्या फ़ायदा। ठीक है? और अभी तो बोर्ड वालों को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि स्टेज 1 जो टर्म 1 होने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। देखो, ये बोला है कि ये पॉलिनोमियल है, इसमें किसका 1 0 इसका 3 है, तो ए की वैल्यू निकालो, सिंपल। तो पी ऑफ एक्स दे रखा है आपको। ठीक है? ये मैं लिख नहीं रहा हूँ अब इसलिए बोला है कि 3 इसका जीरोज है, मतलब x की जगह 3 पुट करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। इतनी सी तो बात है बस। ये देखो, जीरोज भी आ गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सब कुछ आ गया। अब इसकी निकाल दो वैल्यू, p ऑफ 3 निकालता हूँ बेटा। देखो यहाँ p ऑफ 3 यानी x की जगह 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस a इंटू 3 माइनस 45 इक्वल टू 0। एकदम फालतू क्वेश्चन। ठीक है? ये आपका 27 3 81 हो जाएगा, 9 माइनस 3a माइनस 45। गलती देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक करूँ तो माफ़ करना, 0। अब देखो 81 में से 9 गए तो आपके 72 माइनस 45, 3a को उधर ले जाता हूँ, है ना, यहाँ क्या करेगा बेचारा, 3 को इधर ले गया। अब 72 में से 45 गया तो आपका बचेगा 7, 4 में से आपका 5 गया तो 2, तो 3a इक्वल टू 27, a इक्वल टू आपका आ गया 9। तो क्या आपका करेक्ट आंसर मिल गया? ऑप्शन सी फॉर चेन्नई इज करेक्ट आंसर। ठीक है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, एकदम सिंपल सा। a की वैल्यू आपकी आ गई 9। ठीक है? तो ये आपका सिंपल, तो बहुत फर्जी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा अपन ने किया ही नहीं। 3 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 27 माइनस 9 18 में गलत आ रहा है यार शायद, 9 माइनस 3, सॉरी 9 नहीं, 27 माइनस 3, वेरीफाई करो, 27 माइनस 3 माइनस 15, 18 गया, 9 आ रहा ना। ठीक है, सही। ठीक है? गलत कर देते ना कैलकुलेशन, तो बच्चों को लगता है कि गुरुजी ने ऐसा पाप कैसे कर दिया, हम पाप करेंगे तो चलेगा। चलो, अगला क्वेश्चन है उड़ीसा एनटीएससी स्टेज 1 2013 का क्वेश्चन। एकदम फर्जी क्वेश्चन वापस। इसने क्या बोला है, ये इसको डिवाइड कर रहा है,
डिवाइड्स का मतलब ये होता है कि वो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मीन इसको मैं सपोज पी एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, ये शायद आपको दिखेगा नहीं, नीचे लिख लेता हूँ, इसको मैं पी एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पी एक्स में मैं x प्लस 3 का डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब डिवाइड्स कर रहा है, मतलब वो उसका फैक्टर है। अब ये फैक्टर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ये तो बोल रहा है क्वेश्चन वाला, ये बोल रहा है क्वेश्चन वाला। अपन जो आंसर वाले हैं वो क्या करेंगे, ये तो गिवन है, अपने को पता है इसको जब ये डिवाइड करता हूँ तो आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम लगा दो या फिर फैक्टर थ्योरम लगा दो, बात तो दोनों की एक ही है। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या आना चाहिए, p ऑफ समथिंग, और समथिंग कैसे निकालोगे, इसको 0 के इक्वेट करोगे, -3 रखा तो p ऑफ -3 आना चाहिए। तो आपका रिमाइंडर, इसने बोला 0 आना चाहिए और अपन ने निकाला p ऑफ -3, तो p ऑफ -3 क्या होना चाहिए बेटा, 0। सिंपल। और या फिर आप फैक्टर थ्योरम भी लगा लो कि x प्लस 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो मतलब p ऑफ -3 0 होना चाहिए। तो फैक्टर थ्योरम हो तो एक्चुअल में कनेक्ट तो रिमाइंडर थ्योरम से ही है, तो अपने को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो x की जगह -3 रखता हूँ तो -3 का क्यूब प्लस 5 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस k इंटू -3 इक्वल टू 0। क्लियर बेटा। -3 का क्यूब -27 -3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 45 -3k इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 45 में से आपका 27 गया तो आपका 5 और 13 18 बचेगा प्लस का -3k इक्वल टू 0। तो 3k इक्वल टू 18 तो k इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। k इक्वल टू 6 यानी ऑप्शन C4 चेन्नई इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आ गया सिंपल सा। ये -6 आया ना, -6 यानी 18 करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया सिंपल सा। मतलब देखो कितने फर्जी क्वेश्चन, कितने फालतू क्वेश्चन आते हैं एनटीएस स्टेज 1 में। क्लियर। बट आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तब कोई गलती नहीं होगी। बाकी आप मेरी तरह कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तभी बनेगा। ये बोला इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो ये अपना px है, ठीक है। तो k की वैल्यू निकालो। देखो छत्तीसगढ़ एनटीएससी स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन, ये इसका बोला फैक्टर है बेटा। तो फैक्टर है px का मान लेता हूं तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। मतलब ये तो अपन ने रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर थ्योरम से वो 0 के पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं इसमें। देखो अपन सॉल्व करो, p ऑफ 2 निकालो, उसको 0 के इक्वेट करो। p ऑफ 2 निकालोगे, देखो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 10, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 0। देखो एज इट इज सेम क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं भी कोई भी। पहला जीरोज के लिए था, दूसरा फैक्टर थ्योरम के लिए था, तीसरा भी फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है। एकदम फर्जी सा क्वेश्चन। 8 + 8 माइनस 2k प्लस 10। अब आप कैलकुलेशन करते रहना, 2k इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 16 26, तो k इक्वल टू 13। और सा ऑप्शन है क्या अपने पास, एक ऑप्शन पड़ा है B फॉर बॉम्बे। बिफोर बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम फालतू क्वेश्चन। मीन आप मतलब सोचो एक बार कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट एकदम से अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर डियर। चलो अब ये बोला इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, px बाबा को डिवाइड करना है x - 4 से, तो रिमाइंडर बचता है रे बाबा, क्या बचता है रे बाबा, p ऑफ समथिंग। और p ऑफ समथिंग कैसे निकालोगे बेटा, इसको 0 के इक्वेट करो। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यहाँ चिपका डालो तो x सॉरी x - 4 नहीं था, यहाँ पे x - 2 है। अब उनसे हो गई गलती तो हमको करना माफ, ठीक है। p ऑफ 2 आएगा आपका रिमाइंडर, तो p ऑफ 2 निकालो तो आपका सिंपल सा आ जाएगा। x की जगह 2 पुट करा, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 4। ये बताना तो भूल ही गया, ये कौन से स्टेज का क्वेश्चन है, स्टेज 1 एनटीएससी गुजरात 2015 का क्वेश्चन है। क्लियर।
चलो अब देखो 2 का क्यूब 8, 8 2 16 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 12 प्लस 10 माइनस 4, 6 प्लस 4 10 है क्या ऐसा कुछ आंसर? या सी फॉर चेन्नई, ये बहुत ज़्यादा आंसर आ रहा है ना सी। ठीक है, तो आपका 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर 4, 12 8 2 16 माइनस 10 माइनस, बाकी गलती मिस्टेक देख लेना है ना यार, माफ़ कर देना मेरे को कुछ गलती हो जाए तो, है ना। चलो वैसे आप, मैं चेक तो कर रहा हूँ, बट क्या होता है कभी कभी अपन ऐसे विजिबल नहीं होता ना, कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है कि हाँ गलती हो जाती है। चलो जीरोज ऑफ दिस, ठीक है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 4 एंड 3, मतलब ये क्या बोल रहा है बेटा, एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज है 2 और 3 और 4। देखो इसको सबसे फास्ट करने का तरीका तो एक 10th क्लास में होता है, ठीक है, 10th क्लास में जब अपन आगे पॉलिनोमियल स्टडी करते हैं तो उसमें आता है, बट सपोज आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं भी आता तो भी आप निकाल सकते हो। अब देखो 10th वाला जो है ना, मैं वो बता देता हूँ। तो देखो वो पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे आता है सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ऐसा पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक के लिए, किसके लिए बेटा, क्वाड्रेटिक के लिए। फिर कल बच्चा आएगा कि सर क्यूबिक आ गया मैं क्या करूँ, तो ध्यान रखना क्वाड्रेटिक के लिए ये फॉर्मूला है बेटा। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो देखो 3 और 4 थे तो सम कितने हो गए 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 12, तो आपको फटाक से आंसर मिल गया। आंसर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब बच्चा बोलता है सर मैंने तो 10th पढ़ा नहीं, 9th का बच्चा हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब इसने बेटा बोला है कि 4 और 3 इसके क्या है, जीरोज, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढो जिसमें 4 और 3 रखोगे तो जीरो आना चाहिए। सपोज मैं 3 रख के देखता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेटा हुआ 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 प्लस 12, तो ये देखो ये कहीं माइनस आ ही नहीं रहा है, तो जीरो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। सपोज तीसरा चेक करता हूँ तो 4 रखता हूँ, ठीक है, तो सॉरी 3 रखा हूँ ना, 3 रख के देखता हूँ, 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस 12, तो कितना हो गया देखो, ये हो गया आपका 21, ये देखो बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं आएगा। 4th वाले में रख ले देखता हूँ, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू 7 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 21 9, ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये दोनों ही नहीं हुए, अब यही बचा है। अब इसमें आप रख के चेक करो 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12, तो देखो आपका 0 हो रहा है। सिमिलरली आप अब देखो 3 किसी में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसमें ही हो रहा है, तो 4 भी, बट ऑब्वियस है कि इसमें ही होना पड़ेगा, बाकी तो हो ही नहीं सकता वैसे भी, क्योंकि दोनों होना जरूरी है। 4 आप वेरीफाई के लिए कर सकते हो, बट आपको वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी निकालने की, 4 रखने की, क्योंकि आपको ऑलरेडी आंसर निकल गया 7 इंटू 4 प्लस 12, ठीक है, तो 16 प्लस 12 28 माइनस 28 0। क्लियर। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो इफ़ अपन ने 10th का नहीं। अब इफ़ 10th का पढ़ा है तो बहुत सिंपल है, एक ही लाइन में आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ एनटीए से अपन 10th के बाद जाते हैं पढ़ते हैं, तो 9th का कोई बच्चा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपना जो जुगाड़ है उससे सॉल्व करो, क्या है ना। अपने को तो अभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, अपने को वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके आने भी चाहिए, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि सपोज एग्जाम में कोई मेथड आपने पढ़ा है वो क्लिक नहीं करा, तो दूसरा कोई मेथड अल्टरनेट आपका क्लिक कर जाए, ठीक है। ये मतलब अपन 9th-10th के पर्पज़ से नहीं बता रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम की क्लियर की बात कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो उस सबके लिए लागू है कि आप जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, है ना। तो मतलब एक मल्टीपल आपको प्रोसेस पता होंगे तो आप इजीली कोई ना कोई आंसर निकाल ही दोगे उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट ही करता है, मल्टीपल प्रोसेस आते हैं आपको सॉल्व। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए एनटीएससी, अच्छा ये कौन से स्टेज का था, गुजरात एनटीएससी स्टेज 1 2015 का, ये भी 15 का था क्या, हाँ ये भी 15 का था। अगला ये राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2016 का क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलो
देखो ये पॉलिनोमियल भाई साहब इसको मान लेते हैं पी एक्स, अपने आदत है पी एक्स, आप कुछ भी मान सकते हो, जी एक्स मानो, एच एक्स मानो, के एक्स मानो, आपकी इच्छा। मैं तो पी एक्स मानूंगा क्योंकि मेरा नाम भी प्रमोद है और पी से स्टार्ट होता है। फालतू जोक था वैसे। ठीक है, एक्स प्लस टू आप पुट करोगे तो ये इसका फैक्टर है, तो बेटा पी ऑफ -2 आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम लगा दिया है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरा अच्छे से बता रखा है। दूसरा बार वापस बता देता हूँ आपको, x प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से भाई साहब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, p ऑफ समथिंग आता है। समथिंग कैसे आता है, इसको 0 के इक्वेट करो तो -2 आ जाएगा, और इस कंप्लीट को कितना होना पड़ेगा, 0। क्यों ऐसा क्यों होना पड़ेगा, ऐसा इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि p ऑफ 2 आपका 0 होगा तभी आपका रिमाइंडर 0 होगा, अदरवाइज रिमाइंडर 0 नहीं होगा। मीन आपको सिंपल सा क्या करना है, p ऑफ 2 निकालना है, उसको 0 करना है। तो p ऑफ 2 निकालता हूँ, देखो 2 इंटू -2 का क्यूब -5 इंटू -2 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सिंपल सा आप निकाल सकते हो 2 -2 का क्यूब यानी -8 यानी 2 यानी 16 माइनस का माइनस प्लस 10 प्लस के इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू बेटा आ जाएगा आपका 6। करेक्ट आंसर आपका विल बी ए ऑप्शन, ए फॉर आगरा। यार ए ऑप्शन आता है ना तब डर लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक नहीं करी हो। -2 का क्यूब -8 2 -16 प्लस 10 प्लस 6। ठीक है, सही है। ये NTSC स्टेज 1 2016 राजस्थान का क्वेश्चन है। क्लियर, ये मैं क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ तक के जो वीडियोस हैं वो आपको सेम मिलेंगे आपको 9th और 10th के लिए, इसलिए मैंने कहा कि इसी यहाँ पे अपना पूरा 9th वाला एंड हो जाएगा, फिर अपन 10th प्रोसीड कर पाएंगे अगला वाला। अगला क्वेश्चन वापस वही देखो, फैक्टर थ्योरम के नाम पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये आपको बोला है px, इसका फैक्टर क्या है बेटा x प्लस 2, तो p ऑफ 2 क्या होना चाहिए, 0। क्लियर, p ऑफ 2 आपका क्या होना चाहिए, 0। तो p ऑफ 2 निकालो आप बेटा, उसको 0 करो, p ऑफ 2 0 होना चाहिए। तो p ऑफ 2 मैं निकाल देता हूँ, तो p ऑफ 2 आएगा 3 इंटू 2 की पावर 4, और अब भाई साहब इतना बड़ा गुणा 2 की पावर 3 प्लस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस के, और माइनस भी है क्या अभी तक। बताओ इसमें आपको आपके साथ ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन के साथ खिला सकते हैं कि आप थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी कर दो, बाकी मेथड तो कुछ भी नहीं है। और प्लस माइनस तो अपन बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका 2 का पावर 4, 2 की पावर 4 आपका होता है 16, 16 3 ज़ा 48 माइनस 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 2 7 ज़ा 28 माइनस 42 प्लस के इक्वल टू 0। देखो ये हो जाएगा 32 सब्ट्रैक्ट करोगे तो, ठीक है, और प्लस 28 माइनस 42, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो बचेगा -10 10 तो 28 माइनस 10। ठीक है, तो बनेगा 18। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 18 प्लस के इक्वल टू 0, के इक्वल टू -18। ऐसा ऑप्शन है क्या, या मज़ा आ गया, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मतलब डी फॉर दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल था, इसमें भी आपको मेरे को लगता है नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हरियाणा NTSC स्टेज 1। अच्छा क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इसको, बढ़िया क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को क्या करें, ये क्वेश्चन बहुत मतलब ये फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से नहीं रिलेटेड है, ये नंबर्स के बारे में सिंपल सा रिलेटेड है। क्योंकि मैं वो क्वेश्चन देख रहा था तो एक ये भी क्वेश्चन दिखा, मेरे को अच्छा लगा, मैं बोला कि हाँ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन भी करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, बट इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में। आप ये क्वेश्चन को नोट करिए, अगली क्लास में आप ट्राई करके आना, आपसे बनेगा तो आपको मज़ा आएगा, इफ़ नहीं बनता है तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अपन ने कैसे सॉल्व किया, क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वो इस क्वेश्चन में लगेगा, और फर्दर आप 11 12 में कोई भी साइंस मैथ्स लेता है तो वहाँ पे भी हो सकता है कि बहुत बार ये क्वेश्चन आपको, आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।